अमर संदेश। प्रभु नाम अमृत भरा है। हम सबका जीवन पल पल करके व्यतीत होता जा रहा है। सांसारिक कार्य व्यवहार में हर समय व्यस्त रहने के कारण हमको इसकी अनुभूति नहीं होती है। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ यह संदेश देती है कि प्रकृति ने हमारे जीवन के बहुमूल्य समय में से एक घड़ी और कम कर दी, एक घड़ी और कम कर दी, एक घड़ी और कम कर दी। संसार का हर आदमी चाहता है कि उसका जीवन सुख और आनंद में व्यतीत हो, जबकि व्यर्थ में वह सुख की प्राप्ति के चक्कर में दुख, चिंता और अशांति से ग्रसित होता चला जा रहा है। उसी के बीच में उसका जीवन घुटता चला जा रहा है। संतों ने लिखा कि यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई, तिस पर यह आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख हो। पानी मिले न अपन को, औरन खर छीर, आपन मन निश्चल नहीं, और बधावत धीर। स्वयं व्यवहार, धारण बिना ज्ञान उपदेश देना, चावल बिना भूसी कुटना है। जगत में कथनी तो भार रहित वस्तु है, करनी सर्वश्रेष्ठ एवं लाभकर है, जिससे जीव भव सागर से मुक्ति पा सकता है। ज्ञान यदि व्यवहार में नहीं है तो केवल कथनी करने से कुछ फायदा नहीं होता और श्रोता पर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। यह सुरदुर्लभ नर्तन पाकर यदि अथक प्रयास और भागा दौड़ करने के बाद भी मनुष्य को सच्चे सुख आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका अर्थ यह है कि उसकी अभी तक की सब कार्यवाही गलत हो गई। जब तक इस मूलभूत का सुधार नहीं करता, उसकी अभिलाषा कदापि पूरी नहीं हो सकती। नित्य सुख, शाश्वत आनंद, अमर जीवन और परम शांति प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत प्रभु का नाम अथवा शब्द सुधा है। प्रभु के नाम के सिवा न कहीं अमृत है, न कहीं उसे प्राप्त किया जा सकता है। जो जीव नाम अथवा शब्द रूपी सुधा का पान कर लेते हैं, वो नित्य सुख, शाश्वत आनंद एवं परम शांति के साथ साथ अमर जीवन को भी प्राप्त कर जाते हैं। प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताय, सुखी वसे संसार में और अमर पद पाए। वैध मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, कहे कबीर वह नाम हुआ, जाके नाम धार। संत सतगुरु की दृष्टि आत्मा पर होती है, जबकि सांसारिक मनुष्य तो शरीर में ही फंसा रहता है। शरीर के निमित्त चाहे जितना सामान एकत्र कर ले, शरीर के नष्ट होते ही सभी सी धरा पर रह जाएगा। नाम एक भक्ति की संपदा ही आत्मा के साथ उसके साथ साथ चले, उसके अंग संग रहती है। जिसने यह संपदा हासिल कर ली, वह राजा महाराजाओं का भी राजा बना। सात गांठ गोपिन की, साधुन मांगे संग, नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंग। अर्थात भक्तिमान पुरुष के शरीर पर चाहे केवल एक गोपिन हो, जिसमें सात गांठें लगी हो, यानी पुरानी होकर टूट जाने से जोड़ी गई हो, तो वह भी निश्चिंत रहकर नाम की मस्ती में मग्न रहता हुआ अपने समक्ष इंद्र को भी कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसके सांसारिक पदार्थों व धन वैभव वह रंज मात समझता है। चाह गई चिंता मिटी, मोह बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए, सो ही साहस। जीवन का समय अत्यंत मूल्यवान है।
संसार के किसी भी बहुमूल्य पदार्थ को समय की तुलना में नहीं रखा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि अभी जीवन का पर्याप्त समय पड़ा है, सुमिरन भजन फिर कभी कर लूँगा। इस प्रकार वह काल पर टालता चला जाता है, परंतु जीवन के क्षण को वो रोक नहीं पाता। आयु प्रति क्षण कम होती जाती है। वही मनुष्य बुद्धिमान है जो सांसारिक कार्य करता हुआ आत्मा के लाभ हानि पर विचार करे। ऐसी शिक्षा जीव के शुभ चिंतक इस संत सद्गुरु के पास ही जाकर मिल सकती है। जय गुरु।